हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वह स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो या एसएससी हो, डिफेंस हो या रेलवे की एग्ज़ाम हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, तो आप सभी जानते हैं इसका जो फाउंडर है एलन ऑक्लेवियन ह्यूम है, जिसे एओ ह्यूम के नाम से भी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ना। और इसका जो फाउंडर किए थे, कब किए थे? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ पे स्थान था फाउंडर का स्थान, तो था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल, है ना, बम्बई में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। और फर्स्ट सेक्रेटरी पूछा जाता है, सचिव तो एयू हुम है ना। अगर हम बात करेंगे कांग्रेस के द्वारा जो 9 प्रस्ताव दिए गए थे, जिनमें बताया गया था, पहला प्रस्ताव कि इन्होंने कहा एक शाही आयोग बनाकर भारतीय प्रशासन का निरीक्षण किया जाए। दूसरा था कि भारतीय काउंसिल को भंग किया जाए। तीसरा प्रस्ताव यही था, 9 प्रस्ताव में तीसरा प्रस्ताव था कि केंद्रीय इन प्रांतीय विधायिका को बजट पर बहस करने की अधिकार दिया जाए। अगर चौथा प्रस्ताव की बात करेंगे तो जो आईसीएस का एग्ज़ाम होता था, जिसमें मिनिमम एज कितना था? मिनिमम एज था 19 साल, है ना। इसी को बढ़ा के 23 साल किया गया था, ये भी प्रस्ताव था। साथ ही साथ इसमें देखेंगे तो सेना के खर्च कम करने की बात की गई थी। छठा में था कि वर्मा को भारत से अलग किया जाए। सातवां प्रस्ताव यही था इन जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, सेशन जो कांग्रेस का होता है वो होना चाहिए कलकत्ता में। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रस्ताव यानी 8वां में देखेंगे तो इन प्रस्तावों में प्रत्येक प्राप्त करते थे राजनीतिक दलों को भेजा जाने की बात की गई थी, और चुंगी कर था लगाया जाता था, वो सेना के लिए लाइसेंसिंग की व्यवस्था किया था। ये 9 प्रस्ताव था। थोड़ा अगर डीप में बात करेंगे तो कांग्रेस के द्वारा 9 प्रस्ताव दिए गए थे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग अगर बात करेंगे तो ये लाइन देख ली कि कांग्रेस की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने किया था, कब? 1885 ईस्वी को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब घोषित हुआ था, आयोजित हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, तो बंकिम चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय क्या था ना कि पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता अगर हम बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय है, प्रश्न पूछा जाता है, लॉर्ड डफरिन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड डफरिन, है ना। इसके बाद कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उनका मजाक किसने उड़ाया था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने ही उड़ाया था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फैक्ट है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम, है ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, और बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम जो है ना चेंज कर परिवर्तन कर नाम रख दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीतिक करने का जो आरोप है वो किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है ना, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, लाल बालपाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फैक्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के अभिव्यक्त किया था वह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन में किया था, जो कि कब हुआ था? 1916 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फैक्ट, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य अगर फैक्ट देखा जाए तो प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, है ना। इसके बाद फिर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी है, और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष देखिएगा तो एनी बेसेंट है, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है सरोजिनी नायडू, है ना। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया था, है ना। योजनाबद्ध किया गया था, और यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया था कि कांग्रेस, है ना, आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया, योजनाबद्ध किया गया था।
यह किसने कथन स्टेटमेंट कहा, तो ये प्रश्न पूछा है पीसीएस में, सर सैयद अहमद खान है ना। इसके बाद एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन का लॉर्ड कर्जन में ऐसा बोलेगा, लॉर्ड कर्जन का कथन था, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी अगर बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। और नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के वर्ष 1924 में अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कर्नाटक में बेलगांव में हुआ था, है ना। मात्र एक बार ही अगर हम बात करेंगे महात्मा गांधी अधिवेशन किए थे, एक बार अध्यक्षता, तो वह कर्नाटक के बेलगांव में ही किए थे 1924 ईस्वी में, है ना। इसके बाद वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था, है ना। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के सुझाव दिया गया था कि स्वतंत्रता का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाप्त कर दिया जाए, यह सुझाव महात्मा गांधी दिए थे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं। और नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर अध्यक्ष कौन थे जो कि स्वतंत्रता के समय, ये अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी, है ना। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मध्य समझौता हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। इसके बाद लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम, ये प्रश्न पूछा जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम जो आज़ाद हैं वह 6 वर्ष, है ना, कंटिन्यू अगर बात किया जाए अध्यक्षता किए थे 6 वर्ष लगातार, तो ये जाता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।